जय जय श्री राधे श्याम। जीव का परमात्मा से दूर होने का एक और मुख्य कारण यह भी है कि जब जीव का जन्म होता है, जब भी जीव मनुष्य देह में, इस लोक में, इस पृथ्वी पर, इस धराधाम में आता है, जीव का जन्म होने के बाद परमात्मा उस पर फिर कृपा कर उसको उपदेश दिलवाते हैं, उसको याद दिलवाते हैं। और यह उपदेश इस बार उसके माता पिता के द्वारा उसको दिलवाया जाता है। उसके माता पिता उस जीव को उस क्षण एक उपदेश देते हैं। सबसे पहला उपदेश आप सबको भी आपके माता पिता ने दिया, क्या? कि सत्य का संग करो, सच बोलो, झूठ बोलना पाप है। क्या हम सब इस बात को याद करके आगे जिंदगी में चलते रहे हैं? क्या हमने इस बात पर अमल किया? क्या हमने इसे फॉलो किया या नहीं? हमारे परमात्मा से दूर होने का केवल एक ही कारण है, क्योंकि हमने इस उपदेश को उस दिन से लेकर आज दिन तक अपने जीवन में कभी भी नहीं उतारा। अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारा तो ब्रह्म संबंध उसी दिन जाने अनजाने हमारे माता पिता ने उस परमात्मा से करवा दिया था। जिस दिन हमें यह महामंत्र उपदेश में दिया गया कि सत्य का ही संग करिए, सच ही बोलिए, और उनको यह उपदेश उनके माता पिता ने उनको दिया। श्री हरि की कृपा से यह परंपरा तब से चली आ रही है। पर सफल केवल कौन हुआ? जिसने इस संसार में इस नियम को फॉलो किया है, अपनाया है। आज हम दुखी हैं और हमारे दुखों का कारण कोई और नहीं, अपने ही कारणों से, क्योंकि हम परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। हम उस परमात्मा से निरंतर रोज दूर होते जा रहे हैं। कैसे? झूठ बोलकर, झूठ का संग करके। जब हमारे घर की बुनियाद ही बड़ी कमजोर होगी तो घर कैसे टिकेगा, तो घर कैसे मजबूत हो सकेगा? हम चाहे जितना भी भजन करें, चाहे हम कितने भी नियम पालन करें, चाहे हम जितना भी नाम जप करें, जितने भी हवन करें, चाहे हम कितना भी दान करें, त्याग करें, चाहे हम वैराग्य को धारण करें, क्या हमें सच में परमात्मा की अनुभूति एवं उसकी प्राप्ति हो जाएगी? आपको क्या लगता है? मेरे अनुसार शायद कभी भी नहीं। विचार जरूर करिएगा। यह मेरा खुद का अपना एक अनुभव है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप इसे एक पत्थर की लकीर माने, पर इस पे विचार जरूर करिएगा, सोचिएगा जरूर। जरा इसे सोच कर देखिए, क्या यह संभव है? क्योंकि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, पहले उसका स्वरूप क्या है वो जानना जरूरी है।
परमात्मा के स्वरूप के लिए एक जगह वाणी में कहा, शास्त्रों में वर्णन है, कहते हैं सच्चिदानंद रूपाए। जो स्वयं सत्य, चित्त और आनंद से परिपूर्ण है, वह कौन है? वही ईश्वर है। इसमें सबसे पहली चीज क्या आ रही है? वो है सत्य। क्या हम वह सत्य का संग कर रहे हैं? नहीं तो जो हम यह सब कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, क्या इन सब का कोई आधार होगा? शायद बिल्कुल नहीं। उदाहरण के लिए श्री राजा हरिश्चंद्र जी, उनकी कथा, उनका चरित्र आप सब जानते हैं। अगली बार जब भी आप झूठ बोले या सत्य का संग छोड़कर अन्य कोई भी संग करें, तो याद करें कि क्या आप परमात्मा के निकट जाने का मार्ग चुन रहे हैं या परमात्मा से दूर जा रहे हैं। कृपया विचार जरूर कीजिएगा, सोचिएगा जरूर। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब हम सत्य का संग नहीं करेंगे, जब तक हम सत्य को जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हम परमात्मा से निरंतर दूरी बनाए रखेंगे। परमात्मा को सबसे सरल तरीके से प्राप्त करने का, अनुभूत करने का, एक्सपीरियंस करने का तरीका अगर कोई है, तो वह है सत्य का संग करना, सच बोलना, सत्य को धारण करना। विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले विचार जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।